जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मेष लग्न के कारक ग्रह, मारक ग्रह के बारे में जाना और उससे हमें यह पता चला कि किस जातक को कारक ग्रह का रूप धारण करना है और किसे कारक ग्रह की पूजा करनी है उसका शुभ फल पाने के लिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष लग्न के जातक के इष्ट ग्रह या इष्ट देवता कौन होते हैं और इष्ट ग्रह या इष्ट देवता का हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली के जो भी इष्ट ग्रह या इष्ट देवता होते हैं उनका विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव में जो राशि होती है, जो ग्रह होते हैं पंचम भाव के स्वामी, उसी के आधार पर हम इष्ट ग्रह का और इष्ट देवता का विचार करते हैं। जो भी ग्रह होते हैं उनके एक इष्ट देवता होते हैं और उनकी पूजा से हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। हम हर क्षेत्र में उन्नति पाते हैं। चाहे आपकी किसी भी ग्रह की कोई दशा चल रही हो, जब कुछ आपके समझ में नहीं आए, आप सिर्फ अगर अपने इष्ट ग्रह या इष्ट देवता की पूजा भी करते हैं तो आपको उससे बहुत लाभ होता है और आपकी ग्रह से संबंधित, कुंडली से संबंधित परेशानियों को खत्म करने में आपको बहुत सहायता मिलती है। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं मेष लग्न में आपके इष्ट ग्रह या इष्ट देवता की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कुंडली में पंचम भाव को स्वामी सूर्य देव होते हैं और यही इस कुंडली में आपके इष्ट देवता भी हैं। सूर्य ग्रह के हिसाब से ब्रह्मदेव भी आपके इष्ट देवता हों, जिनकी पूजा करके आप अपने जीवन में बहुत लाभान्वित हो सकते हैं और आपको अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके कुंडली के इष्ट ग्रह सूर्यदेव लग्न भाव यानी पहले घर में प्लेस्ड हो तो उसका आपकी कुंडली पर, आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको फिर से कि जब भी हम कुंडली का विवेचन करते हैं तो हम ग्रहों का अंश बल, डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी जरूर देखते हैं कि वो ग्रह कितना सक्षम है फल देने में, 25%, 50% या 100%। क्योंकि एक ही घर में उपस्थित ग्रह अगर डिग्री वाइज कमजोर होते हैं तो वह अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। कोई ग्रह 15 डिग्री में अपना फल देने में जितना सक्षम होगा वह 1 डिग्री में या 28 से 29 डिग्री में नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अपनी कुंडली देखें या किसी से अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं तो उनसे उस ग्रह का अंश बल भी जरूर पूछें। कहने का मतलब कि आप यह जरूर जानें कि आपका वह ग्रह आपको कितने प्रतिशत फल देने में सक्षम है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके इष्ट ग्रह लग्न भाव में हो तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए और यह केंद्र भाव भी होता है, ये जो कि एक बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। तो अगर आपके इष्ट ग्रह लग्न भाव में है तो एक नंबर जो कि मेष राशि होती है, इस राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपना बहुत ही अच्छा फल जातक को प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी सूर्यदेव की दशा और अंतरदशा चलती है तो वह जातक को बहुत तरीके से लाभ पहुंचाती है। इस घर में उपस्थित सूर्यदेव जातक की पर्सनालिटी को बोल्ड बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जातक की बढ़ती है
और जातक की पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं कि समाज में लोगों के बीच में भी उसका बहुत मान सम्मान होता है। जातक की पर्सनालिटी रौबदार होती है और वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। यहाँ से सूर्यदेव जो अपनी दृष्टि 7वें भाव, जो कि हमारे दाम्पत्य सुख का और डेली वेजेस का भाव होता है, उस पर दृष्टि डालकर हमारे दाम्पत्य सुख को बढ़ाते हैं। यह हमारे दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और डेली वेजेस में भी सूर्यदेव हमेशा नए रास्ते खोलते रहते हैं हमारी रोज की कमाई को बढ़ाने के लिए। तो लग्न भाव में सूर्यदेव उपस्थित होकर अपने डिग्री के अनुसार जातक को बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्यदेव दूसरे भाव, जो कि हमारा धन, कुटुंब और वाणी का भाव होता है, अगर इस भाव में है तो वह जातक को कैसा फल देंगे। इस भाव में भी सूर्य ग्रह अति योग कारक माने जाते हैं। सबसे पहले तो वह अपने अंश बल के अनुसार जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं होने देते हैं। उसे हमेशा कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहता है और उनका परिवार भी उनका साथ देने वाला होता है। लेकिन हाँ, ऐसे जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। इस वजह से जातक की वाणी कभी कभी थोड़ी उग्र हो जाती है। यहाँ से सूर्यदेव जब 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो वह जातक को बुद्धिमान बनाते हैं और जातक अपनी बुद्धि, मेहनत और बाहुबल से अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ होता है। और जब भी सूर्यदेव की दशा, अंतरदशा चलती है तो जातक अपने जीवन में धन लाभ के साथ साथ अपने बहुत सारे फंसे हुए समस्याओं को अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर हल करने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके इष्ट ग्रह सूर्यदेव तीसरे घर में प्लेस्ड हो आपकी कुंडली में, तो यह कैसा फल देंगे। जिस जातक की कुंडली में भी सूर्यदेव तीसरे घर में हो, वहां उनके छोटे भाई का योग बनता है। और सूर्यदेव की जब भी दशा चलती है तो छोटी मोटी यात्राओं का योग जरूर बनता है, पर इन यात्राओं से जातक को लाभ भी होता है और जातक परिश्रम करके अच्छा फल भी पाता है, अच्छा लाभ भी प्राप्त करता है। लेकिन इस भाव में उपस्थित सूर्यदेव जातक को कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं होने देते हैं। उसका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। यहाँ से सूर्यदेव जब आपके भाग्य भाव 9वें घर पे दृष्टि डालते हैं, उसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले तो सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में जातक की विदेश यात्रा जरूर होती है और उस यात्रा से उसे लाभ होता है। जातक धर्म को मानने वाला भी होता है और वह अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली भी होता है। जब भी सूर्यदेव की दशा अंतरदशा चलती है तो उसे भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलता है और उसके बहुत सारे ऐसे काम जो उसे लगता नहीं था कि हो पाएगा, वह भी भाग्य की मदद से हो जाता है। ऐसा जातक अपने पिता की केयर करने वाला भी होता है और अपने पिता के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यही सूर्यदेव जब आपकी कुंडली के सुख भाव यानी कि चौथे भाव में हो, तब फिर यह कैसा परिणाम देते हैं। यहाँ फिर सूर्य ग्रह जो कि त्रिकोण के स्वामी है, वो केंद्र में आकर बैठ गए। यह अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। और जब भी सूर्यदेव की दशा और अंतरदशा चलती है तो सूर्यदेव अपने अंश बल के अनुसार जातक को भूमि, भवन, वाहन लेने में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बहुत से ऐसे जातक भी हैं जिनका यह कहना होगा कि हमारे सूर्यदेव चौथे घर में है, लेकिन उनकी दशा अंतरदशा में
हम अपना भूमि भवन वाहन लेने में सक्षम नहीं हो पाए या वह हमें बहुत कम सफलता मिली, उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि सूर्य देव अंश बल से कमजोर हो। नहीं तो जिस जातक की कुंडली में सूर्यदेव चौथे घर में अच्छे डिग्री के साथ बैठे हैं, उनकी दशा अंतरदशा में जातक भूमि भवन वाहन के सुख को प्राप्त करने में सफल होता है। उसे अपनी माता से भी बहुत लगाव होता है और उसे अपनी माता से भी हर तरीके का सहयोग मिलता है। यहाँ से सूर्यदेव जो अपनी दृष्टि 10वें भाव, जो कि हमारे कर्म का भाव होता है, इस पर दृष्टि डालकर वह जातक की बुद्धि को कामकाज से जोड़कर जातक को तरक्की प्रदान करते हैं। जातक अपनी बुद्धि के बल पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे काम को करने में सफल होता है। वह कर्मठ होता है और कर्म से कभी भी पीछे रहने वाला नहीं होता है। दोस्तों, आज हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन 4 घरों में ही सूर्यदेव के प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। आगे के घरों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा, जो भी मेष लग्न के जातक हैं, कि सूर्यदेव आप सबके लिए आपके इष्ट देव हुए और हर जातक को, चाहे आपकी कुंडली में सूर्यदेव किसी भी घर में प्लेस्ड हो, यह नियम बना लेना चाहिए कि सुबह स्नान करने के बाद वो सूर्यदेव को नमस्कार जरूर करे, जरूर प्रणाम किया करे। प्रतिदिन यह नियम बना ले। रत्न पहनना है उन्हें या नहीं पहनना है, यह कुंडली देखकर तय किया जाता है, लेकिन सूर्यदेव को हर जातक को नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो और यह उनकी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।